हाँ जी, क्या हाल चाल। आज हम 1D का सेकंड वीडियो लेके हैं जिसका नाम है एक्सेलेरेशन। बहुत ही उम्दा टॉपिक है। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। लास्ट 3 वीडियोस कौन कौन सी, एक तो इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की और काइनेमेटिक्स की 1D की जो बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं देखा तो बहुत ही दुविधा होने वाली है। नोट्स बराबर बनाते रहें, काम बिल्कुल बनता रहेगा। इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा कवर करेंगे, थ्योरी का पार्ट थोड़ा कम है। वीडियो छोटा है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। अगर फॉर्मूले की बात करना चाहें, एक्सेलरेशन बराबर में होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अगर फॉर्मूले में थोड़ा सा सही तड़का लगा जाए तो तड़के के रूप में लिखेंगे v माइनस यू अपॉन में टी की बात करना स्टार्ट कर। डेल्टा टी तो क्या फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक बात है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी तो चेंज की बात करेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। इनिशियल पोजीशन को हमने क्या बोला, u बोला, और फाइनल को क्या बोला, v बोलना स्टार्ट किया। अगर डेफिनेशन की बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें वेलोसिटी का टर्म आ रहा है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ जी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो था? बिल्कुल था। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था? बिल्कुल था। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था? बिल्कुल था। तो अगर हम बात करना चाहें, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जीरो की बात तो नॉर्मल सी चर्चा है, अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो की बात करना स्टार्ट करेगी। चलो ठीक बात है। तो अगर बात करना स्टार्ट करें, फर्स्ट कौन सा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहे हैं और हम ऐसा बोल रहे हैं, किसी बॉडी की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी बाइक की बात करना स्टार्ट करो, किसी कार की बात करना स्टार्ट करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ टाइम दर टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। वापिस बोल रहा हूँ, मैं किसी कार की बात कर रहा हूँ, किसी बाइक की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइम दर टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। तो वो एक्सेलरेट है या डी एक्सेलरेट है? नॉर्मल सी बात है, एक्सेलरेट है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ द velocity increases with time, सही बात है, कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब पहले आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद आपने उसको 40 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो आप क्या हो, एक्सेलरेशन की कंडीशन में हो, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव कंडीशन की बात करें। अच्छा, इसको अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। इसके दो नाम हैं, एक तो बोलते हैं रिटार्डेशन और सेकंड है डी एक्सेलरेशन। एक्चुअली चीजों को रिटार्ड करने का मतलब है, इसको नेगेटिव इसलिए बोला गया है कि आपकी वैल्यू कम होती जा रही है। पहले आपकी स्पीड थी 60, फिर आपकी स्पीड होगी 30, तो आपने स्पीड वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। सॉरी, स्पीड बोल दिया हमने, वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। हटा सकते हैं, कोई दुविधा वाला विषय नहीं है इतना। ना 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 ना। अगर मैं बात करना चाहूं एसआई यूनिट की तो कर देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे। सीजीएस में बात करना चाहेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर डायमेंशन की बात करना चाहोगे तो आएगा m0l1 t-2। ओ माय गॉड, सही बात गलत बात? बिल्कुल करेक्ट बात। अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पलटी मारेगा ऊपर आएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट कितनी बार बताया है, नहीं समझाया तो करो उसको, देखो। अरे वीडियो एकदम एक नंबर बनेगा, परफेक्ट बनाट। चलो ठीक बात है, हटा दें। अब इसके टाइप पढ़ना स्टार्ट करें, हटा दें, वापस बोल रहे हैं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद टाइम बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट मत बोलो। फिर टाइम क्या कहलाएगा,
एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कितने प्रकार का बोला, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा, जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे। नेगेटिव की बात करना चाहेंगे, हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, वो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे, सही बात है, या डी एक्सेलरेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल का दौर चलने वाला है, ध्यान रखिएगा जी। चलो ठीक है, अब टाइप्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर याद हो तो बताया होता। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताइए जी, अगर मैं बात करना चाहूंगा किसकी, यूनिफॉर्म, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड को याद करते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बोला था कि इक्वल टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेगा, हाँ या ना। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो वेलोसिटी का चेंज होगा बिल्कुल इक्वल होगा, वो रिस्पेक्ट में किसके, टाइम की बात करना स्टार्ट करेगा। लिख दें, changes in velocity equal in equal intervals of time। वापस बोल रहे हैं, वेलोसिटी का चेंज जो होगा वो हर चेंज, मतलब जब भी चेंज होना चाह रहा है तब उस टाइम जो चेंज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा विद टाइम की बात करेंगे, मतलब टाइम भी चेंज नहीं होना और वेलोसिटी का चेंज होना भी चेंज नहीं होना। सही बात, गलत बात, बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो भी इक्वल रहेगा। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ, सही। अरे पहला वीडियो जाकर देखो, बहुत ही क्लियर हो जाएगा चीजें, हमने बोला भी था। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आपका अगर वेलोसिटी इक्वल है तो टाइम क्या होगा, अनइक्वल। मतलब कोई भी एक चीज अनइक्वल कर दो, हमारा काम बनना स्टार्ट। अरे नॉन यूनिफॉर्म को हमने एक नाम और दिया था, वेरिएबल का। सही बात, गलत बात। अभी आपका जो एवरेज की बात करेंगे ना, वो थोड़ा सा बढ़िया है। एवरेज का वही है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन की बात करेगा, या टाइम टेकन की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन की बात करना चाहूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1, हाँ या ना। ध्यान रखना जी, एवरेज स्पीड में, वापस बोल रहा हूं, एवरेज स्पीड में हमने लिखा था x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। सही बात है, आसान चीजें मुश्किल होती है तो खुद ही बोलते। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में जो लिखा था वो भी हमने ऐसे ही लिखा था, इसको हमने डेल्टा आपको बता दिया, डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा टी, उसमें डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी लिखा था। इंस्टेंटेनियस की बात करना चाहेंगे, ये कुछ टाइम लेता है, ये बहुत इंस्टेंट ही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करना स्टार्ट करता है। डेफिनेशन इतना आता नहीं है आपके। अच्छा, इसकी बात करना चाहें तो हम बोलेंगे ए इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो लिखेंगे dv अपॉन dt, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इससे पहले वाली फॉर्म हम ये लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन dv अपॉन में dt की बात करना स्टार्ट करेंगे। वापस बोल रहा हूं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अरे भाई पर्टिकुलर, मैंने आपको इसको बहुत डेप्थ में बताया था फर्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बोला था एक्सेलेरेशन में आगे हम जाएंगे तो आपको सीधा बता के और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। अगेन बोल रहे हैं, वापस बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं ताकि दिक्कत ना रहे। पहले क्या बोला हमने, हमने ये बोला कि किसी भी रेट ऑफ चेंज की वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, विद टाइम की बात करते हैं, वो कहलाता है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन के टाइप बताए, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बॉडी है वो समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सही चर्चा है, गलत चर्चा थोड़ी है। अगर सेकंड बात बोला हमने कि बॉडी की वेलोसिटी कम होती जा रही है, वो क्या कहलाएगा, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देना स्टार्ट किया। इसके बाद हमने चार टाइप की बात करना स्टार्ट की। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड एवरेज एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, चेंजिंग इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करना स्टार्ट करें। सेकंड बोले नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इक्वल है, अमाउंट में है, पर टाइम क्या होगा, अनइक्वल की बात करना स्टार्ट करेंगे। एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, जिसको हम v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं टोटल वेलोसिटी चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन की बात भी बोल सकते हैं। A equals to delta v upon delta t equals to limit delta t tends to 0 dv upon dt पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके नीट में, इसमें क्या ही पूछेगा, इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा, हटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारी अधूरी कहानी। पहला प्रश्न देखिए जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है। ध्यान रखना जी, इस वीडियो के बाद आपको पहली डीपीपी सॉल्व कराएंगे और जिसमें 10 प्रश्न है लगभग, है ना। एक प्रश्न बीच में काटा गया है क्योंकि वो प्रश्न थोड़ा आगे आएगा, तो ब्लर कर देंगे, पर वो प्रश्न करना नहीं, वो अगला छठा का सातवां प्रश्न है, वो बता देंगे, है ना, वो आगे आ जाएगा आगे डीपीपी में। चलो जी, पहला प्रश्न देखते हैं। बोला गया है द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ तो दिख रहा होगा तुम्हें ना क्वेश्चन, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, प्रश्न पहला बोल रहा है कि वेयर a की वैल्यू 8.5 है और b की वैल्यू 2.5 है। अच्छा अच्छा, कैसी बात, ऐसी बात, उसकी बात, हमारी बात। अच्छा, बोल रहा टी मेजर इन सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अच्छा, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। t बराबर 0 एंड t बराबर 2 सेकंड। अब मेरे को एक बात बताओ जी, ये दोनों पे सेकंड ले लिया मैंने। कंडीशन से पहले मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं, जो नए बच्चे हैं, अगर हम पोजीशन का लिख रहे हैं जी एक बार, तो बच्चे नए हैं, हमारे लड्डू बड्डू हैं, बता दें, पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और आपको हमने बोला था आपको वेलोसिटी की फॉर्म मिलेगी, उसको आप एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब कहानी के आगे चलें, x इज द पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा वेलोसिटी, चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब dx अपॉन dt की फॉर्म में जाएगा, तो a कांस्टेंट है, b का कुछ भी नहीं होगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2bt। सही है, तो ये आ गया आपका v। तो एट टाइम, सही बात गलत बात, एट टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी t0 तो 0 ही आएगी। क्या हुआ, एट टाइम t बराबर 2 सेकंड पर ये आएगा 2 इंटू बी इंटू 2। एक्चुअली b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2.5, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2, हटाया लगाया 10 आ जाएगा भाई। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं t बराबर 0 पर वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, और t बराबर कितना, 2 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। अगला प्रश्न एक और बोला गया है, रुकिए रुकिए रुकिए, बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। एक बार देख लीजिए, इसको बता देते हैं फिर करते हैं। गर्मी बड़ी तगड़ी हो रही है हमारे, ह्यूमिडिटी हो रही है एक्चुअली। देख लो, प्रश्न दिया है x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। अगेन बोल रहे हैं जी, एक बार डिफरेंशिएशन पोजीशन का क्या मिलेगा, वेलोसिटी का वापस क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन देखो, तभी बोल रहे हैं डिफरेंशिएट पढ़ के आओ, है ना, ऐसे मत कीजिए। चलो हटा दें, हटा दें,
अच्छा, प्रश्न में पूछा है एवरेज 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 वेलोसिटी, ठीक। हमने बताया अभी, क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी में x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। t2 मामा होता है या नहीं होता, कितनी बार बताया। देखो वेलोसिटी बराबर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने क्या, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म को बताता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x बराबर में यहां दिया था a प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया था। t बराबर 2 सेकंड पर और t बराबर 4 सेकंड पर पूछा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल। तो पहले 2 सेकंड इनिशियल तो होगा भाई, उसका टाइम भी था 4 सेकंड का, क्या दिक्कत कर रहा है। तो मैंने बोला t बराबर 2 सेकंड पर पोजीशन, x बराबर में आएगा a प्लस a, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4b। t बराबर में 4 सेकंड पर x बराबर कितना आएगा a प्लस 4 का स्क्वायर 16b। इसको मैं x1 बोल दूं, इसको मैं x2 बोल दूं, नाराज थोड़ी हो। अरे भाई इनिशियल फाइनल। अच्छा अच्छा, ऐसी a की वैल्यू 8.5, b की वैल्यू 2.5, जो भी थी मतलब देख लेंगे। अच्छा लिखा मैंने क्या, एवरेज वेलोसिटी, ओके, लिखेंगे a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन में 4 माइनस 2। खचक खचक कितना आएगा, v एवरेज की बात आएगी 12b अपॉन में 2, 12 इंटू बी की वैल्यू हम भूल चुके हैं, माफी चाहते हैं उसके लिए। बी की वैल्यू है बाई 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 2.5, देखिए 2.5 अपॉन 2, लगाया हटाया 5 2, ओहो 4 तिया 12, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस पोजीशन at 2 second and 4 second, between 2 second and 4 second. This is correct. चेक कर लो जी। 15 कितने आदमी थे, 15 सांबा। आसान है, मुश्किल तो खुद ही बोलो। अच्छा मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बार बार बोलेंगे। x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, अगर बोल देता आप उस इसमें पूछ देता एवरेज एक्सेलेरेशन पूछ देता, इमेजिन करो पूछ लेता, t बराबर 2 सेकंड और 4 सेकंड पे आपको क्या करना पड़ता, इसका पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ता, तो आपको v2 माइनस v1 करना पड़ता। सही बात गलत बात, तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 करना पड़ता, परंतु आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करते, उसकी वेलोसिटी फाइंड करते, देन आगे प्रोसीड करते। ठीक है, हटा दें हटा दें, अभी न्यूमेरिकल बहुत करेंगे, बहुत मतलब करेंगे, बहुत क्या करेंगे, करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे लाला। अरे बाबू क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा अगला प्रश्न बोलना चाह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स बराबर 18t प्लस 5t स्क्वायर कैलकुलेट। अच्छा एक एक चीज आराम से करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, x बराबर में 18t प्लस 5t स्क्वायर, पहला प्रश्न ये हमें गिवन है। पहला प्रश्न बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, ये तो बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो, x बराबर में 18t यहाँ लिख रहे हैं प्लस 5t स्क्वायर, तो ये आएगा v बराबर में dx अपॉन dt, हम पूरा लिख रहे हैं अभी 18 प्लस 10t। तो पहला प्रश्न बोल रहा है आंसर पहला बोल रहा है t बराबर 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड पे आएगा 18 प्लस 10 इंटू 2, हाँ कितना आएगा 28, यही तो आएगा, 10 दूनी 20। अरे सर हम दूसरी क्लास में बैठेंगे कल से। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, मीटर पर सेकंड लगा दो, हो गया। सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 3 सेकंड। सेकंड प्रश्न है, लाइट ना चली जाए यार, बस बड़ी दुविधा हो जाएगी। t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड। अब मेरे को बताओ एवरेज वेलोसिटी, लास्ट अभी निकाल के आए, एवरेज वेलोसिटी में क्या था x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, तो x2 निकाल देते हैं, x2 अगर इसका निकालते हैं 2 सेकंड पर, मतलब दिस इज x1, पहले इनिशियल की बात करें 2 सेकंड पर, ये कितना आएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, तो आएगा 36 प्लस 20, हाँ
तो ये आएगा 56 मतलब 56, अरे 50 56 मतलब 56, 56। अच्छा, और x2 की बात करें, मतलब दिस इज कॉल्ड इनिशियल एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल। 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू टी का स्क्वायर 9, तो आएगा 18 3 54, 5 9 45, 5 4 9, 5 4 9 99। तो क्या बोलती है पब्लिक, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा बोलो रे, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। सर सही बात गलत, सही बात। x2 कितना है 99, t2 t1 मतलब x1 कितना है 56 अपॉन में 3 माइनस लिखने है 3 में तो ये बचेगा 3 ओके। हाँ 3 तो बचेगा क्या है, 5 और 4 9 33 43 आ रहा है क्या मीटर पर सेकेंड। देख लेना थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 5 और 4 9 43। क्या बोलती है पब्लिक 43 आएगा। चलो ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हटा दें, अभी कुछ किया नहीं, ये क्वेश्चन पहले भी बता के आ चुके हैं, कैलकुलेशन का मिस्टेक मत कर दो। हटा दें, ये ऊपर वाला हटा रहे हैं ना, है कौन सा हटाएं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, हटा दें। चलो 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 ये खब है। थर्ड लिखो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना चाहेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दो बार डिफरेंशिएट कर दो इसका, x बराबर में 18t प्लस 5t स्क्वायर अर्थात v बराबर dx अपॉन dt अर्थात 18 प्लस 10t। वापिस करोगे a करोगे तो d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर करोगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 10, तो a की वैल्यू जो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा। अभी बोलोगे सर ये वापस करो डिफरेंशिएशन, तो दुविधा है ना, वीडियो देखो जाके, बहुत फील से करो। हाँ तो टॉपिक सारे फील से ही कराते हैं, बिना फील से टॉपिक होते भी नहीं। हाँ सर हम भी फील से ही बात करते हैं, हैं? हटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे दो बार डिफरेंशिएट ही तो क्या दिक्कत है। तू न जान दी कर परवार दे, आओ जी अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, द velocity of a particle is given by v equals to 2t square plus 5 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। फाइंड द चेंज इन velocity of particle during टाइम इंटरवल t1 आपको दिया है 2 सेकंड और t2 दिया है 4 सेकंड। v की वैल्यू कितनी दी है, v बराबर में 2t स्क्वायर प्लस 5, सही बात है। बोल रहा है t बराबर t1 जो है वो 2 सेकंड दिया है, साफ साफ क्वेश्चन मेंशन करके दिया है 2 सेकंड, और t2 जो दिया है 4 सेकंड। देखो क्वेश्चन अगर देखो कितना अच्छा है एग्जामिनर। देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। देख भाई कितना बढ़िया आदमी है, वो बोल रहा है इसने वेलोसिटी दिया है, पहले ये वैल्यू पुट करोगे t की, फिर ये वैल्यू पुट करोगे, फिर दोनों को माइनस। इतना नादान है बेचारा। एट टाइम t बराबर 2 सेकंड, तो बोलेंगे v बराबर में 2 इंटू 4 प्लस 5, यानी कि 5 4 दूनी 8 5 8 5, जल्दी बोलो, तेरा मैं तेरा होने लगा हूं। एट टाइम 4 सेकंड पे v1 v2 2 इंटू 16 प्लस 5, 16 दूना 32 प्लस 5 37। यार मेरे को लोचा लग रहा है कुछ, 2 का 4 4 दूनी 8 8 5 13, ठीक है 4 चौक 16 16 दूना 32 5 37, ठीक तो है। अच्छा पूछा एवरेज एक्सेलरेशन, सेकंड क्वेश्चन पूछा है तो 37 माइनस 13 अपॉन में 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गए 24 अपॉन 2, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी भी अप्रोच नहीं लग रही क्वेश्चनों में, तो कहीं ना कहीं की गलती छोड़ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, मैं तुम्हें एक बात बारी बारी बताता रहता हूँ कि पढ़ाई करते जब क्वेश्चन आता है तो उसको पॉज किया करें, तभी काम बनेगा। आगे प्रश्न क्या, आगे प्रश्न दिया है, बोला एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। आगे बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
t बराबर 4 सेकंड की बात करना स्टार्ट करो। अरे भाई क्या करना है इसमें, वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका आएगा एक्सेलरेशन, यहाँ लिख रहा हूँ डिब्बे में, डिब्बा सोन पापड़ी, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में क्या, डिब्बे में कुछ भी नहीं। एक्सेलरेशन आएगा 4t + 0 एट टाइम t बराबर 2 सेकंड पर। एक्सेलरेशन कौन सा, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, 4 × 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करने दे, t = 2 पे पूछा, अरे भाई माफी माफी माफी, t बराबर 4 सेकंड बोल, 4 × 4 16। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा ना, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सही 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 सही। देख लेना मीटर में या सेंटीमीटर में, हमने तो मीटर में सब कुछ कबाड़ा ना हो जाए, देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में मीटर में। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में कर लेना, मीटर में तो मीटर में कर लेना। हमने देखा नहीं मीटर में, हम मीटर लेके चल रहे हैं, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ लिख देना सारी जगह, सही बात है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न को चलें। प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न में ही उत्तर। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, द डिस्टेंस x of a particle moving in the dimension under the action of a constant force is related to time equal t बराबर x √x + 3 where x is the meter and t is second, find the displacement part of 0। अच्छा सुनो, t बराबर में दिया है √x + 3। आपको एक बढ़िया बात बताऊं मैं, जेई में 2022 मेंस में यहाँ 4 था बस। अरे मान लो मेरी बात, चेक कर लेना पेपर, अगर गलत निकले तो यहीं बैठा हूँ, खड़ा हूँ मतलब बैठा। सेम प्रश्न है, हम करवा देते हैं, ये भी आईआईटी में आया हुआ है, थोड़ा पुराना प्रश्न। पूछा क्या है, व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, ये पूछा है क्वेश्चन में। बोला है x मीटर t सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी 0 के लिए टाइम की बात करना चाह रहा है, तो वेलोसिटी कैसे निकालें, तो ऐसा करो 0 कर देते हैं टाइम को। अरे वेलोसिटी को 0 करना, टाइम को 0 नहीं करना। अच्छा t क्या है, टाइम है, x क्या है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मीटर में है या पोजीशन की बात कर रहे हैं, 3 क्या है, 3 तो 3 है। अच्छा मैं अगर इसको ऐसा सॉल्व करना चाहूं, क्योंकि वी नो दैट v = dx/dt होता है, हाँ या ना, तो थोड़ा करतब दिखाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने का। अगर मैं बोलूं t - 3 बराबर में √x, इसको इधर ले आ, अच्छा तो मैंने बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मतलब t - 3 का होल स्क्वायर बराबर में x, हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा t² + 9 - 6t बराबर में x, हाँ या ना। अरे भाई क्या बचा है इसमें, कुछ बचा ही नहीं। पूछा है, सॉरी मैं बोल रहा हूं v बराबर में dx/dt, तो ये आएगा 2t - 6 + 0, चेक कर सकते हो। वेलोसिटी की वैल्यू 0 फाइंड करनी है, सॉरी 0 पुट करनी है, फिर टाइम निकाल लेंगे, फिर उस टाइम से पूछा है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को 0 करता हूं, व्हेन लिख देता हूं, व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 कर दिया, 2t - 6, तो 6 बराबर में कितना आएगा, 2t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेकेंड। अगेन बोलना चाहूंगा किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं करोगे, मतलब t बराबर 3 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू को 0 किया है। अब बोले इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा x बराबर में t - 3 का होल स्क्वायर, t की वैल्यू एक्चुअली है क्या, 3 सेकेंड, तो x बराबर में क्या आएगा, 3 - 3 का होल स्क्वायर। अरे लाला जी ये क्या आ गया, टेक्निकली चेक, अगर दिमाग लगाना चाहो तो बहुत तगड़ी बात है। जब वेलोसिटी 0 थी तो पोजीशन क्या है, अरे सर ये तो तगड़ी बात बोली, तगड़ी बोलते हैं। अरे बोल रहा हूँ 3 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 0, उस टाइम पोजीशन कितना था, 0, मतलब किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं है तो उसकी पोजीशन क्या है, 0 है, मतलब अपनी स्थिति से हिला ही नहीं। हो सकता है हिल के वापस घूम के उसी पोजीशन पे आ गया। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, घूम के उसी पोजीशन पर आना,
0। कहानी खत्म खेल करके। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तगड़ा प्रश्न था। जेई मेंस हो या भाई मैं यहाँ पे 4 आया था, बस इतना प्रश्न बता सकते हो। तू न जान दी कर परिवार दी, जल्दी नंबर प्लेट लगी कार दी। उतारो। एक आखिरी प्रश्न करवाएंगे, फिर करेंगे वीडियो को खत्म। अरे नहीं सर, स्टार्ट। हटा दे। चलो जी, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं क्या? हैं? बढ़िया लगेगा तुम्हें। सुना दी होगी शायद, मैं लगता है बीच बीच में बात में बोल देते हैं हम तो। डीपीपी, अगली वीडियो डीपीपी पे होगी, बता देना। हाँ तो अब तक खुशी की बात है, का इसमें कोई बहुत बढ़िया। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय ए बराबर में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ए बराबर में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अरे वो लाइट चलेगी फिर थोड़ा हो जाता है। अच्छा, वो बोल रहा है टी सेकंड में इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी v बराबर 2 एट t बराबर 0। कहने का मतलब क्या है, t बराबर 0 पर v की वैल्यू 2 है। एक बात बताओ, अगर इसको मैं एक बार इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। चर्चा करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। गुस्सा या नाराज कुछ भी नहीं होगे। तो क्या हो गया? dv बराबर में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के लिए माफी चाहते हैं। dv का हो जाएगा v, इसका हो जाएगा 3t की 3 अपॉन 3। यार इसमें शाही खत्म हो जाती है। इसको लिखेंगे 2t का स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिखेंगे 2t प्लस c। खचक 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 खचक। v बराबर आएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। अरे अब प्रश्न में बोला है t बराबर 0 पर v की वैल्यू 2 है। t बराबर 0 पर v बराबर 2, वैल्यू पुट करो 0 0 0। अरे बार 0 भाई बाबा क्यों कर रहा है ऐसे? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 बराबर में 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस सी। मतलब 2 बराबर में सी की बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे सी का मतलब समझ आया। अब यहां तक तो क्लियर है प्रश्न। इसके बाद प्रश्न में क्या बोला गया है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ऑफ 2 सेकंड की बात करना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, सी की वैल्यू यहां पुट करो। v बराबर में टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस सी की वैल्यू 2 आई है। तो टी का मतलब 2 का स्क्वायर करना है, टी बराबर 2 सेकंड पर। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 2, 8 4 12 4 16 2 ना 16 और 2 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। 18 मीटर पर सेकंड। प्रश्न में कुछ बोला गया, प्रश्न में ये बोला गया कि आपको a की वैल्यू मिली है। a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलता है वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में बोला था t बराबर 0 पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। तो मैंने t बराबर 0 वेलोसिटी की वैल्यू निकाली 2। जहां से c की वैल्यू कितनी मिली? 2। मैंने इस वैल्यू में पुट कर दी, सॉरी इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारे से पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर हमारा वैल्यू जो है वो 18 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट कर। सही बात। देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाता है जी, मैं मानता हूँ कई बार है ना, थोड़ा सा काम रहता है जी। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ मैं टाइम टू टाइम पहुँचा पाऊँ, तो कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, परंतु अभी मैं प्रयास पूर्णतः करूँगा और आपको पूर्णतः निराश नहीं करूँगा ना। तो नोट्स बनाते रहें, डीपीपी के अलग कॉपी लगाएं या उसी कॉपी में करते रहें, पर करें ज़रूर है ना। 10 क्वेश्चन की डीपीपी ज़रूर लेके आएंगे, कल ही लेके आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान ली हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।